हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की फिर से एक नई क्लास में। तो आज की क्लास में जो शेष परिभाषाएं बची थी उनको पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे आयरिस। आयरिस क्या होता है तो बताएंगे। कार्निया के पीछे देखो, एक कार्निया है, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, वही आयरिस कहलाता है। तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें। बताएंगे कार्निया के पीछे, देखो ये वाला जो भाग उभरा हुआ भाग है कार्निया कहलाता है। और कार्निया के जस्ट पीछे जहां नेत्रलेंस है उसके पहले क्या पाया जाता है, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा पाया जाता है जिसे आयरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी, कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आयरिस कहते हैं, जिसे आयरिस कहते हैं। आयरिस कहते हैं। तो ये होगी आयरिस की परिभाषा। आयरिस होता क्या है तो फिर देख लो, बता रहे हैं। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आयरिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट परिभाषा बची थी, जलीय द्रव और काछाप द्रव क्या होता है। जलीय द्रव और काछाप द्रव क्या होता है, उसके बाद अंधबिंदु, ये परिभाषाएं बची थी। तो हेडिंग डालेंगे जलीय द्रव तथा काछाप द्रव। जलीय द्रव क्या होता है, जलीय द्रव, नेक्स्ट डिफिनेशन पढ़ेंगे। जलीय द्रव देखो क्या होता है। जलीय द्रव कहाँ भरा हुआ है, जलीय द्रव ए वाला है। तो जब ए द्रव है जलीय द्रव तो कहेंगे कार्निया तथा नेत्रलेंस। देखो कार्निया है और ये नेत्रलेंस है, इसके बीच जो द्रव भरा हुआ उसी को कहते हैं जलीय द्रव। परिभाषा में क्या लिखेंगे, कार्निया तथा नेत्रलेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया तथा नेत्रलेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें कार्निया तथा नेत्रलेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया तथा नेत्रलेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन डालेंगे, काछाप द्रव क्या होता है। काछाप द्रव क्या होता है, तो काछाप द्रव की परिभाषा कैसे लिखेंगे बताएंगे। देखो नेत्रलेंस है और ये रेटिना है, तो रेटिना और नेत्रलेंस के बीच भरे द्रव को काछाप द्रव कहते हैं। रेटिना और नेत्रलेंस के बीच भरे द्रव को काछाप द्रव कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे काछाप द्रव। काछाप द्रव, काछाप द्रव क्या होता है तो क्या बताएंगे, नेत्रलेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को काछाप द्रव कहते हैं। नेत्रलेंस तथा रेटिना के बीच भरे द्रव को भरे द्रव को काछाप द्रव कहते हैं। काछाप द्रव कहते हैं।
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को काछाभ द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को काछाभ द्रव कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु और अंध बिंदु की परिभाषा पढ़ेंगे। तो क्या बताएंगे अंध बिंदु पर? बताएंगे रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिसके दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है और आभास द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, अंध बिंदु कहलाता है। तो हेडिंग डालेंगे अंध बिंदु। अंध बिंदु अंध बिंदु क्या बताएंगे इसमें कि रेटिना पर स्थित वह बिंदु, रेटिना पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाले दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, परंतु प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है, प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है और आभास द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, और आभास द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है, अंध बिंदु कहलाता है, अंध बिंदु कहलाता है। अंध बिंदु कहलाता है। क्या बताएंगे? रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाले दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु प्रतिबिंब बनने का संदेश माइंड में जाता है। कहाँ जाता है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में जाकर के मस्तिष्क आदेश देता है। कैसा क्या करता है? प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है और आभास द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, अंध बिंदु कहलाता है। तो एक बार पुनः जितनी डेफिनेशन लिखवाए हैं सबका रिवीजन करवा देते हैं। देखो बताए थे दृढ़ पटल क्या होता है, तो बताए थे कि नेत्र की सबसे बाहरी जो दृढ़ पटल होती है, नेत्र की सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की एक परत होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। रक्तक पटल क्या होती है? दृढ़ पटल के आंतरिक भागों से लगी काले ऊतकों की बनी झिल्ली की एक परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा पढ़े थे रेटिना। रेटिना क्या होती है? तो बताए थे नेत्र की सबसे आंतरिक श्वेत, नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद बताए थे अब पीत बिंदु क्या होता है? रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, पीत बिंदु कहलाता है। फिर पुतलिया नेत्र तारा, कार्निया पढ़े थे, तो कार्निया क्या होती है? नेत्र लेंस का उभरा हुआ जो भाग है वो कार्निया कहलाता है।
पुतली या नेत्र तारा क्या है? नेत्र लेंस पर एक छोटा सा छिद्र होता है या बिंदु होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। फिर नेत्र लेंस बताए थे, तो बताए थे नेत्र लेंस या द्विउतली लेंस होता है जो पश्चिमाभि मांसपेशियों की सहायता से टंगा रहता है, या द्विउतली लेंस होता है जो पश्चिमाभि मांसपेशियों की सहायता से टंगा रहता है। और पश्चिमा मांसपेशियां क्या बताए थे? पश्चिमा मांसपेशियों में बताए थे परिभाषा में कि पश्चिमा मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस टंगा रहता है, और पश्चिमा मांसपेशियां नेत्र लेंस पर उतना ही दबाव बनाती हैं जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। नेक्स्ट परिभाषा, जलीय द्रव और काछाभ द्रव क्या होता है? तो जलीय द्रव बताए हैं कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरा द्रव जलीय द्रव, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को काछाभ द्रव कहते हैं। आइरिस क्या होता है? कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। अंधबिंदु क्या होता है? वो तो बताए हैं अंधबिंदु, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिसके दृष्टिपटल पर पड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिसके दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु संदेश जो मैसेज है बनने का संदेश कहाँ जाता है? परंतु इमेज बनने का संदेश कहाँ जाता है? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के द्वारा मस्तिष्क जो है आभास द्वारा प्रतिबिंब बताता है। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है और आभास द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो यही परिभाषाएं पढ़नी थी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है।